हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप लोग को बीज गणित का जोड़ और घटाना पढ़ाया जाएगा, जिसे इंग्लिश में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा बोला जाता है। तो इस बीज गणित के जोड़ और घटाना को समझने से पहले आप लोग को इससे अगले वाले वीडियोज में सजातीय और विजातीय पद के बारे में पढ़ाया गया था और बताया गया था कि सजातीय पद को ही एक साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है बीज गणित में, और विजातीय पद को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। विजातीय पद के लिए केवल चिन्ह लगाकर बस उसी तरह छोड़ दिया जाता है। तो आप लोग उस वीडियोज को, मतलब इससे पहले वाले वीडियोज को देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को सजातीय और विजातीय पद के बारे में अच्छी तरह क्लियर हो जाए, जिससे कि आप लोग को इसको समझने में और ही सुविधा हो जाए। वैसे तो यह आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये बताने का तरीका ही बेस्ट है। तो देखिएगा, तो बीज गणित के जोड़ और घटानों को समझने से पहले हमको इन दोनों रूल पर समझना होगा कि यह दोनों रूल कैसे रूल हैं। इन दोनों नियम को हमको समझना है। तो यह दोनों नियम क्या हैं? तो देखिएगा, पहला नियम दिया गया है और यह दोनों नियम चिन्ह से संबंधित है, जैसे प्लस माइनस कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब कौन सा चिन्ह लगाते हैं। तो इन दोनों नियम की सहायता से हम लोग समझ लेंगे। और यह दोनों नियम केवल जोड़ और घटाने के लिए है, गुणा और भाग के लिए नहीं है। गुणा और भाग के लिए अगले टर्न में पढ़ाया जाएगा। तो यह दोनों नियम जो हम पढ़ेंगे, तो यह केवल जोड़ और घटाने के लिए, मतलब बीज गणित के जोड़ और घटाने के लिए। तो देखिए, पहला नियम क्या है? समान चिन्ह होने पर, मतलब चिन्ह एक जैसे यदि होते हैं तो वही चिन्ह, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाकर जोड़ देते हैं। आप कहेंगे कि समझाइए इसको थोड़ा से, तो देखते हैं, हम समझाते हैं इसको। जैसे कहीं दिया होगा +4 और +8 दिया है, तो क्या आएगा आपका? +8 और 4 12 आता है। प्लस यदि सामने दिखाई देता है प्लस लगाते नहीं थे, जैसे यहाँ नहीं लगाएंगे और यहाँ भी सामने नहीं लगाएंगे, बीच में लेके लगाया जाता है। जैसे ये दोनों के दोनों क्या है? प्लस हैं, और जब दोनों प्लस जोड़ा जाएगा तो प्लस में ही आएगा, +12 आएगा, तो प्लस लगाते नहीं है। तभी बोला गया था कि समान चिन्ह होने पर, देखिए दोनों का चिन्ह क्या है? एक समान है ना, तो वही चिन्ह लगाकर, मतलब वही चिन्ह मतलब वही प्लस, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, तो आपका जोड़ा गया है 12। अब दूसरा देख लीजिए, यदि यही पर रहता -4 और -8 तो भी जोड़ते, क्योंकि बोला ही गया कि समान चिन्ह होने पर जोड़ा जाता है। लेकिन क्या लगाकर? वही चिन्ह लगाकर, मतलब जो चिन्ह दिया रहेगा। तो -4 और -4, तो -4 और -8 -12 हो जाएगा। देखिए, दोनों प्लस रहेगा तो प्लस लगा के जोड़ देंगे, और दोनों माइनस रहेगा तो माइनस लगा के जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये जो दोनों प्लस वाले में आप कहेंगे प्लस क्यों नहीं लगाए? तो क्योंकि किसी भी संख्या के सामने यदि कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है। यदि प्लस में रिजल्ट आता है, हम लोग का आंसर आता है, तो प्लस नहीं लगाया जाता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप लोग को पहला नियम क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा नियम देखते हैं। तो बोला है कि असमान चिन्ह होने पर, असमान चिन्ह मतलब अलग अलग चिन्ह होने पर, जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो बड़े संख्या का चिन्ह लगाकर, मतलब बड़े संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगाकर घटा दिया जाता है। और जब भी घटाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि बड़े में से छोटे को ही घटाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, -4 और +8 ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, अलग अलग चिन्ह है कि नहीं, मतलब असमान चिन्ह है कि नहीं? असमान चिन्ह में हमेशा घटाया जाता है। लेकिन घटाते तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? बड़े संख्या का चिन्ह लगाते हैं, मतलब बड़े संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही लगाएंगे। तो पहले घटाते हैं, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। अब किसका चिन्ह लगाना है हमको? बड़े वाले के। तो बड़ा वाला संख्या कौन है? 8 की 4, तो 8 है, तो 8 के सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस। और प्लस है तो हमको यहाँ प्लस लगाना होगा, और प्लस लगाते नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये होगा आपका 4। और यदि यही आपका ऐसे रहता 4 - 8, तो यहाँ पर आपका 4 क्या है? प्लस में, और 8 क्या है? माइनस में। आप कहेंगे 4 कैसे प्लस में है? तो किसी भी संख्या के सामने यदि कोई चिन्ह नहीं रहता तो वो प्लस माना जाता है। तो आपका 4 प्लस है, 8 माइनस है, इसका मतलब 1 प्लस 1 माइनस, मतलब कि असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह का मतलब अलग अलग चिन्ह है। जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो उस कंडीशन में बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो इसका मतलब कि 8 में से 4 को घटाएंगे, तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। लेकिन किसका चिन्ह लगाते हैं? बड़े संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़े संख्या का चिन्ह, तो बड़ा संख्या 4 के 8, तो 8 है, तो 8 के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस, इसलिए माइनस लग जाएगा। यदि रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो माइनस लगाना पड़ता है, और यदि रिजल्ट प्लस में आता है तो प्लस नहीं लगाते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल के जरिए आप यह दूसरा नियम भी समझ गए। और यह दोनों नियम जो हैं, जो बताए गए हैं, तो यह केवल बीजगणित के जोड़ और घटाने में लगाना, मतलब जोड़ और घटाना के समय ही इस नियम का प्रयोग करना, गुणा और भाग में नहीं। गुणा और भाग का नियम थोड़ा अलग है, उसको अगले टर्न में क्लियर किया जाएगा। तब हम चलते हैं बीजगणित के जोड़ और घटाना पर। ये तो केवल दो नियम थे चिन्ह के बारे में, कब कैसा चिन्ह प्रयोग करना चाहिए, तो इसको हटाते हैं और दो एग्जाम्पल समझते हैं, एक जोड़ और एक घटाना। तो सबसे पहले हम चलते हैं बीजगणित के जोड़ को, या बीजगणित का जोड़ क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका सवाल दिया गया है,
ए का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 और बी का मान दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ऐसे दिया गया। और बोला कि ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, ए प्लस बी, या यहीं पर निकाल देते हैं ए माइनस बी भी, ए माइनस बी। इसका मतलब कि पहले या दूसरे को जोड़ना है और इसका मतलब कि पहले में से दूसरे को क्या करना है, घटाना है। तो पहले हम जोड़ पर फोकस करते हैं। तो a प्लस बी, ए मतलब पहला वाला मान था, पहला वाला मान कितना है, ये वाला मान है पूरा। तो अब जब भी मान लिखेगा तो ब्रैकेट में लिखेगा, ब्रैकेट में लिखने से सुविधा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 और बीच में क्या लगा है, प्लस लगाया, तो प्लस लगा देंगे। और बी का मान, तो बी का मान ये वाला है, कितना है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 है। अब हमको जोड़ना है। और यह याद रखिए, यदि ब्रैकेट के सामने प्लस वाला चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह नहीं बदलते हैं, इसका मतलब सेम टू सेम उसी तरह उतार दिया जाएगा। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 और यह 5x के सामने कोई भी चिन्ह तो क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। तो हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब बताया गया था आप लोगों को कि सजातीय पद को एक साथ जोड़ या घटा सकते हैं, विजातीय पद को नहीं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का सजातीय कौन है, ये वाला है। इन दोनों को एक साथ हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं, तो वह चिन्ह पर निर्भर है। तो चिन्ह के बारे में अभी जस्ट बताया गया है। तो यह भी प्लस में और यह भी प्लस में। हम बोले थे कि जब दोनों प्लस में रहता है तो प्लस लगा के जोड़ दिया जाता है। इसके सामने 5 है और इसके सामने कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है। तो यहाँ 1 और यहाँ 5, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर और दोनों प्लस में है तो आगे प्लस लगाना पड़ेगा और आगे प्लस हम लोग लगाते नहीं, माना जाता है। आप लोग लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों काम हो गया। अब इसका सजाती कौन है, तो इसका सजाती यह है। सजाती मतलब एक जैसे दिखने वाले हैं। यहाँ संख्या से कोई मतलब नहीं, यहाँ चिन्ह से कोई मतलब नहीं, यहाँ एक्स से मतलब होता है। देखिएगा, तो यहाँ आपका प्लस में और यहाँ माइनस में है। तो अभी जस्ट बताया कि असमान चिन्ह होने पर क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। तो इसका मतलब 6x में से 3x घटेगा, आपका 3x बचेगा। लेकिन किसका चिन्ह लगाते हैं, बड़े संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ा संख्या कौन है, 6 के 3, तो 6 है और 6 के सामने क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस 3। इसका भी काम हो गया। अब इसका सजाती कौन है, तो इसका सजाती यह है। यहाँ माइनस 8 है, यहाँ प्लस 3 है। यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है, जब अलग अलग चिन्ह तो यहाँ भी घटाया जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 5। अब किसका चिन्ह लगाते हैं, तो बड़े संख्या का। तो बड़ा संख्या कौन है, 8। 8 और 3 में से 8 बड़ा है, तो 8 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस। इसका मतलब यहाँ माइनस लगा दिया जाएगा। तो इसका मतलब कि ए का मान इतना दिया गया था, बी का मान इतना दिया गया था, पूछा गया था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान होगा 6x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 5। यही आपका रिजल्ट है, यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग का यह ए प्लस बी अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब इसी पर हम लोग ए माइनस बी, थोड़ा सा इससे पहले मैं ये देख लेते हैं कि आप लोग का वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग का ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो इसी सवाल हम लोग ए माइनस बी समझते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। अब जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो आप देखिए सवाल कैसे लगेगा। तो इसको तो उतारेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। यदि इस, और यह याद रखिए कि यदि किसी ब्रैकेट के पहले यदि माइनस होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि प्लस रहता है तो सेम टू सेम उसी चिन्ह के साथ हम लोग उतार देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर उतार दिया, प्लस 6x उतार दिए, माइनस 8 उतार दिए। क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट के सामने कोई भी चिन्ह है तो प्लस है। प्लस हम बताए थे कि जब भी ब्रैकेट के सामने यदि प्लस चिन्ह रहता है तो उसको सेम टू सेम उतार दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, लेकिन यदि ब्रैकेट के सामने यदि माइनस चिन्ह होता है तो उस समय ब्रैकेट के अंदर वाले का चिन्ह बदलकर ब्रैकेट को हटा दिया जाता है। तो ये आपका 5x स्क्वायर प्लस में था, क्योंकि इसके सामने कोई भी चिन्ह है तो इसका मतलब यह किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यह माइनस 3x है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। और यह प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस 3 है तो आपका माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा आप लोग का, मतलब अंदर वाले का चिन्ह क्यों बदला है, क्योंकि ब्रैकेट के सामने माइनस है। यदि ब्रैकेट के सामने प्लस रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सेम टू सेम उतार देते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह क्यों बदला है, मतलब इस कोष्टक के अंदर का चिन्ह क्यों बदला है। आपका यह प्लस में था माइनस में गया, या माइनस में था या प्लस में गया, या प्लस में था या माइनस में गया। अब हम सजाती पदों को एक साथ जोड़ या घटा सकते हैं। तो कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है, आप लोग जानते हैं। यदि चिन्ह एक ही जैसा रहेगा, समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ दीजिएगा और वही चिन्ह लगा दीजिएगा। और यदि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटा दीजिएगा और बड़े संख्या का चिन्ह लगा दीजिएगा। बताया गया आप लोग को। तो इसका सजाती कौन है, तो यह है। और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस में है, -5 है, मतलब कि यहाँ +1 है और यहाँ -5 है। तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगेगा। और 5 में से यहाँ 1 घट जाएगा। क्यों घट रहा है, क्योंकि असमान चिन्ह है, एक प्लस और एक माइनस है। तो 5 में से यहाँ 1 माना जाता है, 1 घटेगा तो हो जाएगा 4। और एक्स स्क्वायर लगा तो एक्स स्क्वायर लगा दिया जाएगा।
अब इसका सजाती कौन, तो इसका सजाती यह है, और दोनों के दोनों प्लस है, तो हम बोले कि जब दोनों चिन्ह एक ही हो, मतलब समान चिन्ह हो, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और कैसे जोड़ते हैं, वही चिन्ह लगाकर। तो इसमें दोनों के दोनों प्लस है, तो इसका प्लस लगा के जोड़ देंगे, तो प्लस 6 3 9 एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद इसका सजाती कौन, तो इसका सजाती यह है। अब यह भी दोनों एक ही चिन्ह है, बोला गया समान चिन्ह होने पर जोड़ते थे, इसका यह भी जोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों माइनस में है, तो माइनस लगा के जोड़ देंगे, तो 8 और 3 11 हो जाएगा। तो यह रिजल्ट भी आप लोग को अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंदर वाले ब्रैकेट का चिन्ह, मतलब माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया जाता है, तो जब माइनस चिन्ह कॉमन लिया जाता है तो अंदर का चिन्ह बदल दिया जाता है, तो हो जाएगा आपका यह माइनस में था, हो जाएगा आपका प्लस में, और यह प्लस में था तो यह हो जाएगा आपका माइनस में, और यह माइनस में था आपका क्या हो जाएगा, वो प्लस में। यह भी आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका बीजगणित का जोड़ और घटाना अच्छी तरह से दोनों क्लियर हुआ होगा। तो एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, यार रहने देते कि एक एग्जाम्पल आप लोग को सवाल में दे दिया जाता है, और आप लोग उसको होमवर्क में लगाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो हम ए का मान दे देते हैं यहाँ पर आप लोग को 3x² प्लस 5x माइनस 6, और इसमें आप लोग को बी का मान जो देते हैं वो -4x² प्लस 3x माइनस 8। यह ए का मान हो गया और यह बी का मान हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ज्ञात करना है। इसको आप लोग इस आंसर को सॉल्व करके कमेंट में कीजिएगा। और याद रखिएगा कि इसको यदि अच्छी तरह यह वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो बस एक बार और देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप लोग को आया होगा यह वीडियो अच्छी तरह से। तो हमारे हर वीडियोज को सुविधापूर्वक प्राप्त करते रहने के लिए आप लोग को हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना होगा, जिससे कि हमारे हर वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके यहाँ सरलतापूर्वक पहुँचता रहें और आप लोग आसानी से इस सुविधा का लाभ उठाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। ओके बाय।